हम इस वीडियो में बात करेंगे यहाँ पर प्रिय बोर्ड परीक्षा कक्षा 12वीं विषय इतिहास के आंसरों की। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये रहा आपके सामने सबसे पहले विकल्प में हम बात करेंगे पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता के लोग जो लाजवर्धन मणि वह प्राप्त करते थे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यह देखिए सोरतुघई से प्राप्त करते थे, यानी ऑप्शन आ। दूसरा प्रश्न है कुंती और निषाद ये नामक ये रचना किसकी है। तो यह देखिए महाश्वेता देवी की, यानी ऑप्शन बा करेक्ट आंसर होगा। बात करेंगे तीसरे प्रश्न की। तीसरा प्रश्न है कि इब्न बतूता का जो यात्रा वृतांत है वो क्या है। तो दिए गए ऑप्शनों में जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन जो आ है रहला, वो देखिए करेक्ट आंसर होगा। बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है कि हम्पी के जो भग्नावशेष हैं उनकी खोज की थी। तो उनकी खोज किसने की थी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर देखिए ऑप्शन सा कॉलिन मैकेंजी ने की थी। बात करें अगले प्रश्न की। पांचवा प्रश्न है दक्कन दंगा आयोग ने अपनी 5वीं रिपोर्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट में कब प्रस्तुत की थी। तो करेक्ट आंसर देखिए यहाँ पर ऑप्शन दा 1878 में। हम आपसे कहेंगे यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और वीडियो आपको पसंद आई है तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपकी बोर्ड परीक्षा से संबंधित जो सभी प्रकार की सीरीजें हैं या इम्पोर्टेड जो हो सकता है हम सभी वीडियो आपके पास यहाँ पर लाने वाले हैं। तो आपकी पढ़ाई है जो तैयारी वो एकदम सही हो जाएगी। और एक काम और आपको कहना है, जो बेल आइकन है उसको देखिए आपको हिट करना है, जिससे जब भी नई वीडियो डलेगी तो आपको नोटिफिकेशन उसका आपको मिल जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने यहाँ पर कि सिंधु सभ्यता खालिस्तान विशाल स्नानागार के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये साक्ष्य देखिए यहाँ पर प्राप्त हुए हैं मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर देखिए मोहनजोदड़ो हो जाएगा। चलिए और इसकी बात करेंगे हम छठवें प्रश्न के संविधान सभा के अध्यक्ष थे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आर राजेंद्र प्रसाद। दूसरा प्रश्न है खालिस्तान ने युधिष्ठिर को यहाँ पर धूत क्रीड़ा के लिए आमंत्रित किया था। तो ये किसने किया था। देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ये किया था देखिए यहाँ पर शकुनी ने किया था। किसने किया था। शकुनी ने। अगला प्रश्न है तीसरा कि मखली गौशाल का संबंध खालिस्तान परंपरा से है। तो ये देखिए जो सी परंपरा है उस परंपरा का नाम पूछा जा रहा है। तो वो परंपरा यहाँ पर हो जाएगी देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा आजीवक। क्या हो जाएगी देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आजीवक। अगला प्रश्न है चौथा कि फ्रांसवा बार्नियर जो 17वीं शताब्दी में खालिस्तान में भारत आया था। तो ये कहाँ से आया था। तो ये देखिए फ्रांस से आया था, ये सही लिखा हुआ है। चलिए अगला है पांचवा प्रश्न के भगवान जगन्नाथ खालिस्तान के स्वरूप माने जाते हैं। तो ये स्वरूप माने जाते हैं देखिए यहाँ पर भगवान विष्णु के स्वरूप माने जाते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आएगा देखिए भगवान विष्णु। छठा प्रश्न है तालीकोट का युद्ध सन में हुआ था। तो ध्यान देंगे ये हुआ था देखिए यहाँ पर 1565 ईस्वी में हुआ था। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अब हम बात करेंगे यहाँ पर सत्य सत्यों की। यदि हम सत्य सत्यों की बात करें तो पहला है कि हड़प्पा सभ्यता की लिपि चित्रात्मक थी। तो ये देखिए यहाँ पर क्या होगा पूरी तरीके से सत्य होगा, यानी ये देखिए यहाँ पर सत्य होगा। दूसरा 1830 के दशक में ब्राह्मणी और खरोष्ट लिपि का अर्थ निकाला गया था। तो ये देखिए यहाँ पर क्या होगा ये भी बिल्कुल सत्य होगा। अगला प्रश्न है बीबी लाल सेठ ने मेरठ जिले के हस्तिनापुर नामक गाँव में खुदाई करवाई थी। तो हाँ ये भी देखिए यहाँ पर बिल्कुल सत्य होगा। तो ये देखिए तीनों यहाँ तक सत्य थे। अगला है चौथा ऋग्वेद का जो संकलन है वो 1000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व में किया गया। ये देखिए यहाँ पर गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि ये टाइमिंग इसमें गलत दिया गया है। करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर देखिए 1500 BC से कितना 1000 BC ये होगा देखिए यहाँ पर करेक्ट, लेकिन इसमें ये दिया गया जिस कारण यह सत्य होगा। अगला है देखिए कि इतालवी जो चिकित्सक है वो मनुकी भारत में ही बस गया था। तो हाँ ये जो ऐसा यहाँ पर एक यात्री था जो परमानेंट के लिए भारत में बस गया था, ये देखिए यहाँ पर सत्य होगा। छठा प्रश्न है अपार एक नयनार संत था। तो हाँ 63 संतों में से ये भी एक थे। तो ये देखिए यहाँ पर सत्य होगा। तो असत्य असत्यों में सिर्फ केवल देखिए जो चौथा है वही देखिए यहाँ पर असत्य होगा, और जो बाकी है वो देखिए यहाँ पर क्या होंगे पूरी तरीके से सत्य होंगे। चलिए हम बात करेंगे यहाँ पर जोड़ियों की। तो पहली जोड़ी है मगध। तो मगध का करेक्ट आंसर होगा देखिए यहाँ पर राजगिर है, यानी ये वाला होगा देखिए यहाँ पर फर्स्ट। दूसरा है अजंता। अजंता का होगा देखिए महाराष्ट्र में अजंता की गुफाएं। बासवन्ना इसका देखिए करेक्ट आंसर देखिए वीरशैव थे। और बाबर, बाबर का करेक्ट आंसर होगा देखिए बाबरनामा। पांचवा है इस्तेमारी बंदोबस्त। ये देखिए कॉर्न जो यहाँ पर कानवाले से लॉर्ड इन्होंने देखिए इसे यहाँ पर जारी किया था, मतलब इस व्यवस्था को स्थापित किया था।
पूर्ण स्वराज ये देखिए लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ था, इसलिए छठवां यहाँ पर आएगा। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष बच्चे बच्चे जानते हैं बाबा साहब यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। चलिए अब हम बात करेंगे एक शब्द एक वाक्य की। हम आपसे कहेंगे यदि तक अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो अभी सब्सक्राइब कीजिए। हम आपके लिए यहाँ पर आपकी बोर्ड परीक्षा से संबंधित अच्छे वीडियो लाने वाले हैं, जिसमें सभी प्रकार की सीरीज, चाहे परीक्षा अध्ययन हो, केस हो, सैम्पल पेपर हो, जीपीएच हो, सभी की वीडियो हम लाने वाले हैं जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। पहला प्रश्न है अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? तो ध्यान देंगे अर्थशास्त्र की रचना की थी देखिए यहाँ पर कौटिल्य ने। अब इनके देखिए हम जानते हैं इनके 3 नाम, एक तो देखिए कौटिल्य है, ये दूसरा नाम आप लिख सकते हैं चाणक्य। क्या लिख सकते थे आप? चाणक्य। एक नाम और बचा रहता है इनका, उन्हें क्या कहते हैं? इन्हें देखिए विष्णुगुप्त। तो जो भी कुछ आपने लिखा हो वही क्या होगा, देखिए कोई भी आपने एक इनमें से लिखा हो करेक्ट आंसर होगा। अगला है गुंटूर के कमिश्नर ने अमरावती की यात्रा कब की थी? देखिए डेट पूछी जा रही है, तो ध्यान देंगे ये देखिए इन्होंने जो यात्रा है वो देखिए इन्होंने की थी 1854 में की थी। चलिए अगला प्रश्न है मीराबाई के गुरु कौन थे? ध्यान देंगे मीराबाई के गुरु रैदास थे। और देखिए हम रैदास को ही रविदास कहती हैं, इतना आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो आपको कोष्टक में यहाँ पर रविदास भी लिख देना था। चलिए बात करें अगले प्रश्न की। छठवां है कि मुगल साम्राज्य में पंचायत का जो मुखिया है उसे वह क्या कहलाता था? तो वह देखिए मुकदम कहलाता था। क्या कहलाता था? मुकदम कहलाता। ये इस पेपर के स्तर की बात करें तो बहुत सरल पेपर आया है। चलिए पांचवा प्रश्न है पांचवी रिपोर्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट में कब प्रस्तुत की गई थी? तो ये प्रस्तुत की गई थी देखिए 1813 में प्रस्तुत की गई थी। छठवां प्रश्न है जगदीशपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो जगदीशपुर में देखिए किया था यहाँ पर कुंवर सिंह ने किया था। किसने किया था? कुंवर सिंह ने किया था। चलिए इसके बाद एक और प्रश्न बचता है, हम आपसे दोबारा कहेंगे यदि आप कह देते हैं चैनल को सब्सक्राइब तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। तो हमें आशा है कि आपने देखिए वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को अभी लाइक कीजिए, जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। अपने दोस्तों में भी आप इसे शेयर कर सकते हैं कि हाँ यहाँ पर जो आंसर हमने दिए हैं वो 100% सटीक दिए हैं। चलिए छठा प्रश्न है क्रिप्स मिशन कब भारत आया था? तो ध्यान देंगे 1942 में ये देखिए भारत आया था। यहाँ पर हम पूरे प्रश्नों की भी आपको दिखा देते हैं। ये रहे देखिए प्रश्न आपके सामने, आप देख लीजिए। हम पढ़ेंगे नहीं क्योंकि टाइम ज़्यादा यहाँ पर हो जाएगा, तो हम आपके टाइम की कदर भी कहते हैं। चलिए आप पढ़ाई में लगे रहिए। और हम इस प्रकार अब देखिए 15 तारीख के बाद यहाँ पर हम लगातार वीडियो अपलोड करने वाले हैं। तो इस तरह आप हमें जो जिस पर भी आपको वीडियो चाहिए आप हमें अवश्य कमेंट कर बताएं, तो उस पर अवश्य लाएंगे। और मानचित्र को हमने देखिए पहले ही आपको समझा दिया था, ये इससे बाहर नहीं गया क्वेश्चन। चलिए यहाँ पर अब हम वीडियो को समाप्त करते हैं।